कभी सोचा है कि फाइनेंशियल मार्केट्स शायद उतने रैंडम नहीं हैं जितना हम उन्हें समझते हैं? क्या हो अगर हर रोज मार्केट एक पहले से तय एक टाइम बेस्ड स्क्रिप्ट के हिसाब से चलता हो? आज हम इसी आइडिया को डिकोड करने वाले हैं, एक ऐसे फ्रेमवर्क से जो मार्केट की रोज की चाल को एक सोची समझी कहानी की तरह देखता है। तो इस पूरी सोच की जड़ यही एक लाइन है। मतलब प्राइस को समझने से पहले हमें टाइम को समझना होगा। इस फ्रेमवर्क के हिसाब से सब कुछ कुछ खास टाइम विंडोज के आसपास ही घूमता है। तो ये IPDA आखिर है क्या? इसका पूरा नाम है इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम। देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये मार्केट के रोज के उतार चढ़ाव में एक छिपे हुए पैटर्न को देखने का एक नजरिया है। ये फ्रेमवर्क कहता है कि हर ट्रेडिंग दिन एक नाटक की तरह है, जिसके 4 हिस्से या कह लीजिए 4 एक्ट होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस कहानी को कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम बाजार के इस डेली एल्गोरिदम के आइडिया को समझेंगे, फिर एक एक करके चारों एक्ट्स पर नजर डालेंगे। मतलब शुरुआती चाल से लेकर वो कौन सा मोड़ है जहां सब कुछ तय होता है, और फिर दिन का अंत कैसे होता है। तो आइए ट्रेडिंग के दिन को एक 4 एक्ट वाले प्ले की तरह देखते हैं। एक ऐसी कहानी जिसके 4 अलग अलग हिस्से हैं और हर हिस्सा दिन की कहानी को आगे बढ़ाता है। और सच कहूँ तो इस नज़रिए का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमें बाजार के शोर में एक धुन, एक पैटर्न पहचानने में मदद कर सकता है। ये है हमारी कहानी के वो 4 एक्ट। पहला, एशिया सेशन, जहां होता है कंसोलिडेशन, यानी कीमत एक शांत दायरे में इकट्ठा होती है। फिर आता है लंदन सेशन का एक्सपेंशन, जहां कीमत एक दिशा पकड़ना शुरू करती है। तीसरा एक्ट, न्यूयॉर्क सेशन, सबसे नाटकीय होता है। यहाँ या तो रिट्रेसमेंट होता है या फिर पूरा का पूरा रिवर्सल। और आखिर में न्यूयॉर्क क्लोज में होता है डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए, कहानी के पहले 2 एक्ट्स को जरा और करीब से देखते हैं, यानी एशिया और लंदन सेशन। यहीं पर दिन का मंच तैयार होता है और यहीं शुरुआती घंटे बाकी दिन की स्क्रिप्ट लिखते हैं। अब देखिए, ये बहुत दिलचस्प बात है कि एशिया सेशन 2 तरह का हो सकता है। एक नॉर्मल दिन पर कीमत एक छोटे से दायरे में कंसोलिडेट होती है, जो इशारा करता है कि शायद पिछले दिन का ट्रेंड बदलने वाला है। लेकिन कभी-कभी एक फॉल्स डे होता है, जहां कीमत शांत रहने के बजाय पहले से ही ट्रेंड कर रही होती है। ये इस बात का संकेत है कि पिछला ट्रेंड शायद जारी रहेगा। इसके बाद आता है लंदन सेशन, यानी हमारा एक्ट 2। ये दिन की पहली बड़ी और निर्णायक चाल होती है। अब ये या तो दिन की असली दिशा तय करती है या फिर, और ये समझना बहुत जरूरी है, ये एक मैनिपुलेशन या धोखा हो सकता है। एक ऐसी चाल जो ट्रेडर्स को गलत दिशा में फंसाने के लिए बनाई जाती है, ठीक इससे पहले कि असली मूव दूसरी तरफ हो। और ये चार्ट इसे एकदम साफ दिखाता है। इस ऑरेंज बॉक्स में देखिए, एशिया सेशन बिल्कुल शांत है। फिर लंदन सेशन में कीमत नीचे जाती है, एक लो बनाती है। ऐसा लगता है कि मार्केट गिरेगा, लेकिन नहीं, ये एक जाल था। कीमत फौरन पलटती है और ऊपर की तरफ भागती है। इसी को मैनिपुलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। इस फ्रेमवर्क के अनुसार पहले 2 एक्ट्स यानी एशिया और लंदन सेशन में ट्रेड करना हाई रिस्क माना जाता है। क्यों? क्योंकि कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी है और दिन की असली दिशा अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं इसके सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी क्लाइमैक्स पर। न्यूयॉर्क सेशन वो मंच है जहां दिन की असली दिशा का पर्दाफाश होता है। यही है वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ। ये होता है सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच। ये है एक्ट 3, यानी द कन्फर्मेशन। इस टाइम विंडो में जो प्राइस एक्शन होता है, वही दिन का असली इरादा बताता है। इसलिए इस फ्रेमवर्क के हिसाब से यही वो लो रिस्क एंट्री का मौका होता है। अब इस एक्ट 3 में 2 में से एक बात हो सकती है। पहला है रिट्रेसमेंट, जहां कीमत लंदन सेशन वाली दिशा में ही चलती रहती है। और दूसरा, जो ज्यादा नाटकीय होता है, वो है रिवर्सल। इसमें कीमत लंदन की चाल को पूरी तरह से पलट देती है और एशिया रेंज को तोड़कर एक नया ट्रेंड शुरू कर देती है। और ये रहा एक क्लासिक रिवर्सल का बढ़िया उदाहरण। देखिए कैसे इस ऑरेंज बॉक्स में कीमत लंदन में बने लो को पूरी तरह खारिज कर देती है और एशिया रेंज के ऊपर निकल जाती है। ये एक साफ रिवर्सल है। इसका मतलब लंदन की चाल एक मैनिपुलेशन थी और असली दिशा अब सामने आई है। तो एक बार जब एक्ट 3 में दिन की दिशा कंफर्म हो जाती है, तो हम नाटक के आखिरी अंक यानी एक्ट 4 में दाखिल होते हैं।
ये वो हिस्सा है जहां कंफर्म हुआ ट्रेंड अपने अंजाम तक पहुंचता है। एक्ट 4 के भी दो हिस्से हैं, NYAM और NYPM। NYAM सेशन यानी सुबह 9:30 से 12 बजे तक एक्ट 3 में कंफर्म हुई दिशा को आगे बढ़ाता है, और NYPM सेशन का लक्ष्य होता है दिन को सही जगह पर क्लोज करना। अगर ट्रेंड बुलिश है तो एशिया की ओपनिंग रेंज के ऊपर, और अगर बेरिश है तो उसके नीचे। इस चार्ट में पूरी स्क्रिप्ट एक साथ दिख रही है। देखिए, लंदन सेशन ने एक लो बनाया जो मैनिपुलेशन था। एक्ट 3 ने उस लो को तोड़कर ऊपर की ओर रिवर्सल कंफर्म किया। NYAM ने उस बुलिश मूव को जारी रखा और NYPM ने दिन को ओपनिंग रेंज के ऊपर क्लोज करके साइकिल पूरा कर दिया। ये एक परफेक्ट IPDA प्ले है। तो अब जब हमने चारों एक्ट्स को समझ लिया है, तो चलिए इस पूरी कहानी को एक आसान से मॉडल में समेटते हैं। इसे कहते हैं क्लासिकल AMD मॉडल। A मतलब एक्यूमुलेशन, जो हमारे एक्ट 1 में होता है। M मतलब मैनिपुलेशन, जो एक्ट 2 में होता है। और D मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, जो एक्ट 3 और 4 में होता है। तो चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, इस कहानी को याद रखने का ये सबसे आसान तरीका है, AMD। और एक आखिरी दिलचस्प बात, ये 4 एक्ट वाली कहानी सिर्फ एक दिन में ही नहीं चलती। यही सेम IPDA लॉजिक वीकली चार्ट पर भी लागू हो सकता है, जहां हफ्ते का हर दिन एक एक्ट बन जाता है और पूरी कहानी सोमवार से शुक्रवार तक चलती है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या बाजार वाकई उतना रैंडम है जितना हमें लगता है, या फिर इसमें घड़ी की सुइयों के साथ चलने वाली एक छिपी हुई स्क्रिप्ट है जिसे बस डिकोड करने की जरूरत है? IPDA फ्रेमवर्क हमें इसी दूसरी संभावना के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।